श्रीनगर एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला। डीएवी डीबीएस समेत 10 अशासकीय कॉलेज असंबद्ध हो गए हैं। आपको बताएं, यूनिवर्सिटीज की कार्यकारी परिषद ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो हाँ, देहरादून में जितने कई कॉलेजेस हैं, जिसको लेकर आपको बताएं कि दरअसल उनको लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें डीएवी डीबीएस समेत 10 अशासकीय कॉलेज के संबंध में ये बड़ा फैसला यूनिवर्सिटीज की कार्यकारी को लेकर दरअसल ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अशासकीय कॉलेज असंबद्ध किए गए हैं। 10 से ज्यादा ये कॉलेज, जिसमें यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने दरअसल ये बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएवी डीबीएस समेत 10 ऐसे कॉलेज हैं जिनको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें डीएवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज समेत 10 ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें अशासकीय कॉलेज असंबद्ध किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की कार्यकारी परिषद ने दरअसल ये बड़ा फैसला लिया है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, ये बड़ा फैसला लिया गया है गढ़वाल यूनिवर्सिटीज की तरफ से, क्या कुछ बड़ी जानकारी इसको लेकर? उपेंद्र। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के द्वारा जो है एक बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड के जो अशासकीय विद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, उन पर बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें ये 10 कॉलेज शामिल हैं, जो कि देहरादून के डीएवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, एसजीआरआर और हरिद्वार के कई कॉलेज जो है इसमें शामिल है। वहीं पौड़ी का पैठानी जो कॉलेज है वो इसमें शामिल है। यानी कि कई ऐसे कॉलेज हैं जो अशासकीय विश्वविद्यालय के तौर पर जो है जुड़े हुए थे, उनका जो है असंबद्ध जो है वो किया गया है। ऐसे में साफ तौर पर यह है कि जो हजारों छात्र छात्राएं जो कि ग्रेजुएट के लिए जिन्होंने जिस प्रकार से वहां पर इंट्रेंस एग्जाम जिस प्रकार से दिया था, उनके भविष्य के साथ जो है अब यह खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उनके पास अब एक ही रास्ता है कि वह अब श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जो है अपना दाखिला करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी काफी समय जो है वो लग सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से यह कवायद चल रही थी कि जो अशासकीय विद्यालय हैं, आखिर उनको पैसा सरकार क्यों दें, आखिर उनको वेतन सरकार क्यों दे, क्योंकि वेतन को लेकर काफी लंबे समय से जद्दोजहद जो है वो चल रही थी कि जो अशासकीय विद्यालय हैं उनको जो है वेतन किस तरीके से दिया जाए, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही थी सरकार के बीच। इसको लेकर हाईकोर्ट में भी एक मामला जो है वो गया था, जिसमें भाजपा के नेता के द्वारा जो है एक याचिका जो है वो डाली गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में जो है इसमें बात करके जो है इस पूरे मामले को सुलझाए। जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो है इस पूरे मामले को सुलझाया गया। और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के द्वारा जब बैठक हुई तो एक निर्णय लिया गया कि जो 10 अशासकीय विश्वविद्यालय है उनसे जो है असंबद्ध जो है वो किया जाए। यानी कि अब उनका जो है हेमवती नंदन बहुगुणा से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उन पे जो भी अब जो छात्र नए सिरे से जाओ, बीए हो, बीएससी का जो जिस प्रकार से जिन्होंने डीएबी या डीबीएस या एसजीआरआर में जिस प्रकार से जो एडमिशन नए सिरे से जो है ग्रेजुएशन के लिए किया है, उनके लिए जो है ये खतरा। हालांकि जो पुराने छात्र जो पहले से ही वहां पर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए अभी तो किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वो अभी फिलहाल के लिए उसी कॉलेज। उपेंद्र, ऐसे में क्या कॉलेज की जो पढ़ाई चल रही है, जो सेशन चल रहा है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, या फिर जो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य को देखते हुए अगर देखा जाए, क्या इस पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है अगर देखा जाए, जो नए सिरे से जो नए बच्चे जिन्होंने जो है डीएवी डीबीएस में बीए बीएससी के लिए जिस प्रकार से जिन्होंने एडमिशन किया है, उनका जो है जिस प्रकार से अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, क्योंकि अब जिस प्रकार से पहले एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है किसी भी एडमिशन के लिए, वो पास होने के बाद जो है वहां पर उनका जो है एडमिशन होना था। और जिस प्रकार से अकेले अगर डीएवी कॉलेज की देहरादून की बात की जाए, जो कि देहरादून का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है अशासकीय, वहां पर लगभग 5120 सीटें जो है वो रहती है।
ऐसे में वहां पर वो फुल हो गई थी। अब कहीं ना कहीं उन छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ इसलिए है क्योंकि अब उनको जो है जिस प्रकार से जो है जो राज्य सरकार के द्वारा जो समर्थ पोर्टल है उस पर जो है पहले तो कॉलेज ज्वाइन करना होगा कि कौन से कॉलेज में जो है वो अपना दाखिला चाहते हैं। उसके बाद ये भी है कि जिस प्रकार से जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है जो कि अभी तक प्राइवेट तरीके से जो है कॉलेजों और बीएससी जो है वो करा रही थी, अब उनके द्वारा जो है वो उसी में जो है अपना दाखिला करा सकते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई, क्योंकि उसमें भी अभी काफी समय लगना है, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई में भी जो है इसका थोड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है और खासा परेशानी जो है छात्रों को वहां पर होने वाली है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि हालांकि अभी सरकार को भी इस पर निर्णय लेना है कि उन छात्रों का क्या होगा कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और इनको जो है जिस प्रकार से श्रीदेव सुमन में अगर यूनिवर्सिटी में अगर जाना होगा क्योंकि काफी समय उनमें लगना है, उस पर अब सरकार निर्णय लेगी कि किस तरीके से वो छात्र जो है वहां पर जा सकते हैं, कैसे वहां पर उनकी पढ़ाई हो सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला। और ऐसे में अचानक आखिर ये फैसला क्यों ले लिया गया? क्योंकि अगर हम डीएवी की बात करें, डीबीएस की बात करें और कई एसजीआरएल देहरादून में है, ये कई ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें लोग एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि सरकारी ये कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ाई बेहतर तरीके से मिलेगी, फीस यहाँ पर बेहतर होगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना आखिर क्यों ये फैसला लिया गया और अचानक से ये फैसला क्यों? मतलब क्या इसके पीछे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या अंदेशा इसको लेकर लगाया जाए? देखिए, इसके पीछे की अगर बात की जाए तो पिछले 1-2 सालों से जिस प्रकार से जो है वेतन की को लेकर जो है जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालयों में मारामारी चल रही थी, ऐसे में सरकार के पास जो है काफी बोझ इससे पड़ रहा था कि जो अशासकीय विद्यालय हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनके वेतनों को लेकर सरकार पर बोझ पड़ रहा था। और पिछली बार जो है इनके वेतनों को भी रोका गया था, लेकिन काफी दबाव के बाद उनके वेतन को दिया गया। लेकिन उसके बाद जब कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया कि आखिर अशासकीय विद्यालयों को हम वेतन क्यों दें, क्योंकि जिस प्रकार से जो है सरकार का ये मानना था कि ये हम पे जो है अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ रहा है। ऐसे में ये सरकार ने निर्णय लिया था कि इस पर जो है बोझ पड़ने के कारण जो है हमारे विद्यालयों में जो है इससे हमें जो काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि ये जरूर है कि अब ये फैसला जिस प्रकार से जब बैठक ली गई और उसके बाद जब कोर्ट में भी ये मामला जब चला था तो कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि केंद्र और राज्य सरकार अपने हिसाब से जो है इस पूरे मामले को सुलझाए। उसके बाद बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिए गए जो अभी अशासकीय विद्यालय है उससे हमारा असंबंध जो है वो असंबंध जो है वो किया जाए, यानी कि अब उनका ताल्लुक जो है नहीं रहेगा केंद्रीय विश्वविद्यालयों से। यानी कि उपेंद्र क्या ये समझा जाए, क्या ये समझा जाए जो डीएवी में जो 10 कॉलेज हैं जिनको अभी तक हम सरकारी कॉलेज के तौर पर देख रहे थे, जो अब अशासकीय कॉलेज के असंबंध कर दिए गए, तो क्या अब ये प्राइवेट कॉलेज के तौर पर इनको देखा जाए, ऐसा कुछ? अभी जो है जिस प्रकार से सरकार ने अभी इस पर पूरी तरीके से देखिए, अभी सरकार ने इस पर जो है वो पूरी तरीके से अपना निर्णय नहीं दिया है कि इन कॉलेजों के साथ क्या किया जाए। हालांकि अभी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इनसे जो है असंबंध जो है वो किया जाए। और तो सरकार के जो मंत्री हैं उनका भी यही कहना है कि अभी जो है पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी और जो फिलहाल जो पुराने छात्र हैं उनकी भी पढ़ाई जो है अशासकीय विद्यालयों में जो है गतिमान रहेगी। यानी कि अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को एक फैसला जरूर लेना होगा इन सभी 10 अशासकीय विद्यालय जो कि असंबद्ध किए गए हैं उस पर सरकार को जरूर फैसला लेना होगा कि आखिर इन छात्रों का क्या होगा जो नए सिरे से वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों का क्या होगा, साथ ही जो वहां पर पहले से ही पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। और साथ ही यह भी है कि जिस प्रकार से जो भरोसा डीएवी डीबीएस कॉलेज हो या एसजीआरआर हो या पौड़ी के पैठानी कॉलेज का हो, हरिद्वार में कई ऐसे कॉलेज हैं, वहां पर उन कॉलेजों पर जो छात्रों का विश्वास था उन पर क्या होगा, यानी कि छात्रों के भविष्य के साथ आखिर सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है, क्या जो बैठक में निर्णय लिया गया है उसी पर सरकार कायम रहती है या अपने हिसाब से कुछ अलग निर्णय लेती है। क्योंकि यह भी हो सकता है कि फीस जो है वो बढ़ोतरी कर सकती है। फीस बढ़ोतरी करने के बाद जो है फिर से जो है यह हो सकता है कि जिस प्रकार से जो फीस कम थी, जो सरकारी एवज के तरीके से जो है जो फीस अशासकीय विद्यालयों में ली जा रही थी उस पर जो है वो बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। इस पर भी फैसला जरूर जो है सरकार ले सकती है और उसके बाद फिर से जो है इनका संबंध जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कर सकती है। यानी कि ये माना जा सकता है कि जब तक संबंध नहीं हो जाता है तब तक ये विश्वविद्यालय जो है अशासकीय रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि ये असंबद्ध होने के कारण जो है यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों से नहीं जुड़ पाएंगे। उनको अभी जो है सरकार का जो समर्थ पोर्टल है वहीं पर जो है छात्रों को जाना होगा।
किस किस मापदंड पर दरअसल इन 10 से ज्यादा कॉलेजों को अशासकीय की लिस्ट में डाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।